ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म प्रथम अध्याय। सूत जी का मुनियों से तीर्थों का वर्णन तथा सुखदेव जी का आगमन। भक्तों को कल्प वृंदावन में लीला विनोद करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नरों में श्रेष्ठ भगवान नर नारायण को नमस्कार कर माता सरस्वती तथा सद्गुरु व्यास जी को सत्कार में सफलता प्राप्त करने के निमित्त प्रणाम करता हूँ। नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए, जिनके नाम ये हैं: असी, देवल, पैल, समस्त, पिपलायन, सुमति, काश्यप, जाम्बली, भृगु, अगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, सर्वभंग, पर्वत, आपस्तंभ, माधव, अगस्त्य, कात्यायन, रथिता, ऋभु, कपिल, रैम, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, कृति, अत्रि, वभु, त्रिशक्ति, बुद्ध, बद्धायन, वसु, कौटिन्य, भृशु, हारित, घूम, शक्रु, सकृति, शनि, बिंभांडक, पर्क, गर्ग, काणाद, जमदग्नि, भारद्वाज, धूमय, मौन, भागर्व, कर्कश, शौनक, शतानन, महातप, विशालाक्ष, विष्णुवृद्ध, जर्जर, जय, जंगम, पासधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महाशयन, आर्त, आमल्पी, ऊर्ध्वबाहु, धुर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, शिभु, सांडीर, करुणकाल, कैवल, कालाधर, श्वेतबाहु, कदु, कलांगनी, रुद्र, श्वेतांबर, आर्द्र, सर्वभंग, पृथुश्रवा आदि ब्रह्मिष्ठ और वेद पाठी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण करने के विचार से एकत्रित हुए, क्योंकि ये सदैव परोपकार में लगे रहकर वेदानुकूल कर्म करते हुए दूसरों के हित में संलग्न रहते थे। ये नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ शुभ कर्म करने के लिए इकट्ठे हुए थे। इधर सूत जी भी तीर्थों का भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ आ पहुँचे। वहाँ सूत जी ने संसार सागर से पार उतारने वाले समस्त ऋषिगणों का दर्शन किया और शिष्यों सहित सबको नमस्कार करके सूत जी आनंद मग्न हो गए। ऋषियों ने लाल रंग के वृक्ष की छाल पहने प्रसन्न मुख, शांत, सद्गुण युक्त, परमार्थी, आनंद स्वरूप, परम तत्व के जानने वाले सूत जी को ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाए, गोपी चंदन की मृतिका से राम नाम, दिव्य शंख और चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला तथा जटाओं के मुकुट से शोभित महा अद्भुत मंत्र का जाप करते हुए सब शास्त्रों के सार तत्व की ज्ञाता, सब जीवों का हित करने वाले, इंद्रियों और क्रोध को जीतने वाले, जीव मुक्त जगत के गुरु व्यास जी ने कृपा पात्र और व्यास जी के समान ही इच्छा रहित तथा विविध गुण समझ देकर समस्त मुनि सहसा एक साथ उठकर खड़े हो गए। सभी ने तरह तरह की अद्भुत कथाओं के सुनने की इच्छा से सूत जी को घेर लिया। तब सूत जी ने हाथ जोड़कर विनम्र हो ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषि बोले: परम भागवत सूत जी, आप चिरंजीवी हैं, जो आप हमारे बिछाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजिए, क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। ऐसा अनुरोध कर सभी ऋषिगण अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तब तपोवृद्ध रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी ऋषियों से आज्ञा लेकर अपने आसन पर बैठ गए। जब सूत जी आसन पर बैठ गए, उनकी थकान दूर हो गई। तब मुनियों ने पुण्य कथा सुनने के विचार से सूत जी से कहा: हे सूत जी, आप महाभाग्यवान हैं, क्योंकि आपने गुरु वेद व्यास जी की कृपा से भागवत रहस्यों को वर्णन करने की शक्ति प्राप्ति की। आप सकुशल तो हैं, न जाने बहुत दिन पश्चात आप नैमिषारण्य क्षेत्र में कैसे आ गए। आप वेद व्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि, हम सबके पूज्य हो। हम लोगों ने संसार में सार रूप शास्त्रों कथाएं सुनी, उनमें भी सार रूप और शेखर आपके मन में जो परिणाम में शुभदायक निश्चय विषयक हो, संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार लगाने वाला हो, अज्ञान रूपी अंधकार में ग्रसे हुए लोगों को ज्ञान रूपी मंत्र देने वाले। हे सूत जी, आप इस संसार रूपी रोगों को नष्ट करने के लिए रसायन के समान उत्तम कथा रूपी सार को हमारे सम्मुख वर्णन कीजिए, जिसमें हरि लीला रूपी रस मिला हुआ और परमानंद का कारण हो। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी हाथ जोड़कर आदर करते बोले: हे मुनिजनों, आप सभी मेरा मनोहारी उपाख्यान सुनिए। मैं पहले पुष्कर नाम के तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया।
पाश्चात जन्म मरण आदि सब बंधन विनाशिनी यमुना के तट पर गया। वहां से क्रमानुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा जी के तट पर गया। फिर काशी होकर गया, वहां पितरों का श्राद्ध किया। त्रिवेणी और कृष्णा होकर गंडकी में स्नान करते हुए पुलह मुनि को आश्रम में गया। फिर धेनुमती में स्नान करके सरस्वती के किनारे 3 दिन तक उपवास करके गोदावरी पहुंचा। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्भदा, ताम्रपर्णी, ताप्ती, वैहायसी, नर्मदा, नंदा और सर्मदा में स्नान करके चरमरमती होता हुआ सेतुवन रामेश्वर गया। वहां से बद्रिकाश्रम धाम पहुंचा। वहां नारायण का दर्शन कर तपस्वियों को नमस्कार करके फिर नारायण की स्तुति का सिद्ध क्षेत्र आया। इन सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र गया। वहां से जांगल देश होते हुए मैं हस्तिनापुर पहुंचा। वहां पर मैंने सुना बहुत पुण्यवान राजा परीक्षित बहुत से ऋषियों के साथ गंगा जी को जा रहे थे। उनमें अनेकों सिद्ध योगी महासिद्ध मुनि थे। कोई निराहारी, कोई केवल वायु भक्षण करने वाला, कोई पत्तों को खाकर रहने वाला, कोई केवल श्वास के बल पर रहने वाला जीने वाला, कोई फलाहारी और कोई फेन का आहार करने वाला। हे विप्रो, उस समाज में कुछ पूछने की कामना से ही मैं वहां गया। वहीं भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी सुखदेव जी आ पहुंचे, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ था। उनकी 16 वर्ष की आयु भी शंख के समान कंठ, लंबे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख था, शक्तिवान कंधे, चमकती हुई कांति, अवधूत वेश, ब्रह्मस्वरूप बालकों से घिरे हुए थे जो उन पर थूक रहे थे। स्त्रियां धूल फेंक रही थीं जैसे भिनभिनाती मक्खियों से घिरा हुआ हाथी। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को धूल से सने हुए देखकर समस्त मुनिगण एक साथ उठकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षियों द्वारा उन्हें पूजित देखकर परेशान करने वाली स्त्री और बालक दूर से पश्चाताप करते हुए उनको प्रणाम कर क्षमा याचना करते हुए तथा पछताते हुए अपने अपने घर चले गए। तब मुनियों द्वारा बिछाए गए कमल चक्र जैसे ऊंचे श्रेष्ठ आसन पर श्री सुखदेव जी विराजे। वहां व्यास पुत्र ज्ञान रूपी महासागर सुखदेव जी ऋषियों द्वारा पूजे गए ऐसे शोभा पाने लगे जैसे तारागणों के मर्ध चंद्रमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।